नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की कहानी में चलेंगे जब एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने सिर्फ एक लड़ाई जीतकर एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपने राज की नींव डाल दी। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये था दुनिया का शायद पहला और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर। जी हाँ, ये प्लासी की लड़ाई की कहानी है। तो चलिए सीधे चलते हैं 23 जून 1757 के उस दिन पर। जरा तस्वीर देखिए। एक तरफ खड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी फौज, महज 3000 सैनिक, और उनके सामने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की एक विशाल सेना। मतलब कागज पर तो ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, एक तरफा मामला लग रहा था। तो यही तो वो सवाल है, वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये जीत सिर्फ तोपों और बंदूकों के दम पर नहीं मिली थी। नहीं, ये नतीजा थी साजिश का, थोड़ी किस्मत का और एक कंपनी की ऐसी महत्वाकांक्षा का जिसकी कोई हद नहीं थी। इसी ने इतिहास के सबसे हैरान करने वाले नतीजों में से एक को जन्म दिया। अच्छा, इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैदान में कौन-कौन से खिलाड़ी थे और वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस बड़ी टक्कर के लिए स्टेज तैयार किया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये कोई ब्रिटिश सरकार नहीं थी। ये मुनाफे के लिए काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी थी। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी खुद की आर्मी थी और जिसे जंग लड़ने की शाही इजाजत भी मिली हुई थी। मतलब ये साम्राज्यवाद के एक एजेंट की तरह काम कर रही थी। तो उस समय का मंच कुछ ऐसा तैयार था। भारत में मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी, एक पावर वैक्यूम बन रहा था। बंगाल का बेशुमार खजाना दाव पर लगा था और बंगाल का जो नया नवाब था वो ब्रिटिश हितों के सख्त खिलाफ था। माहौल में जबरदस्त टेंशन थी और लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई किसी भी वक्त छिड़ सकती है। तो अब मामला सिर्फ व्यापार के झगड़े का नहीं रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरा मामला एक गहरी, सोची समझी साजिश में बदल गया, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इस टकराव की चिंगारी तब भड़की जब नवाब ने कलकत्ता में ब्रिटिश किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने इस घटना का इस्तेमाल बदला लेने के लिए एक बहाने के तौर पर किया। उन्होंने अपने सबसे शातिर कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा। लेकिन क्लाइव के दिमाग में सिर्फ बदला नहीं था, उसके इरादे तो कहीं ज्यादा बड़े थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये लड़ाई असल में मैदान पर एक भी गोली चलने से बहुत पहले ही जीती जा चुकी थी, एक सीक्रेट डील के जरिए। क्लाइव की असली ताकत उसकी सेना नहीं थी, नहीं, उसकी असली ताकत थी उसकी कूटनीति और साजिश रचने की काबिलियत। अब देखते हैं कि ये जो साजिश पर्दे के पीछे रची गई थी, वो असल लड़ाई के मैदान पर कैसे काम आई। लड़ाई का पहला टर्निंग पॉइंट कोई मिलिट्री टैक्टिक नहीं थी, बल्कि वो थी मौसम की एक चाल। अचानक हुई एक जोरदार बारिश ने लड़ाई का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। बस तैयारी के इस छोटे से फर्क ने बहुत बड़ा नतीजा पैदा किया। अंग्रेजों ने फौरन अपने बारूद को तिरपाल से ढक दिया। वो सूखा रहा, लेकिन नवाब की सेना ऐसा नहीं कर पाई। उनका बारूद गीला होकर बेकार हो गया और उनकी शक्तिशाली तोपें एकदम खामोश हो गईं। नवाब की सेना ने सोचा कि अगर हमारा बारूद गीला हुआ है तो अंग्रेजों का भी हुआ होगा। इसी भरोसे के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन उनका सामना हुआ ब्रिटिश तोपों से निकली जबरदस्त गोलाबारी से, क्योंकि उनका बारूद तो पूरी तरह सेफ था। और बस यही था विश्वासघात का वो पल। जैसे ही नवाब की सेना में भगदड़ मची, मीर जाफर और उसके साथी अपनी सेना के साथ बस खड़े तमाशा देखते रहे। वो लड़े ही नहीं। अपनी सेना को बिखरता देख सिराजुद्दौला मैदान से भाग गया, लेकिन बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया। और नतीजा यकीन करना मुश्किल है, अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ 22 सैनिक मारे गए और नवाब की 50,000 की फौज में से लगभग 500। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद कहानी बयां करते हैं कि ये कोई जंग थी ही नहीं, ये तो एक पहले से तय किया हुआ तख्ता पलट था। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें साजिश ने हथियारों से कई बड़ा रोल निभाया। तो इस एक दिन की लड़ाई का नतीजा क्या निकला? प्लासी की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर थी। अंग्रेजों ने बहुत चालाकी दिखाई। उन्होंने सीधे गद्दी नहीं संभाली। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, लेकिन वो बस नाम का नवाब था, एक कठपुतली शासक जिसकी डोर पूरी तरह से कंपनी के हाथों में थी। और इसीलिए प्लासी को भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है।
बंगाल से टैक्स वसूलने का अधिकार यानी दीवानी मिलने के बाद कंपनी के हाथ एक खजाना लग गया। उन्होंने उस पैसे से अपनी सेना को और भी बड़ा बनाया और फिर धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये जो कोटेशन है ये पूरी कहानी का सार है। कंपनी का मकसद अब सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करना नहीं रह गया था, अब वो सीधे सीधे जमीन और लोगों पर शासन करने लगी थी। वो एक कॉरपोरेशन से एक शासक बन चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी इस सवाल का एक ऐतिहासिक जवाब है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने का मकसद एक प्राइवेट कंपनी को एक साम्राज्य बनाने की राह पर ले जा सकता है, जिसके नतीजे सदियों तक महसूस किए जाते हैं। और हाँ, ये हमें आज की दुनिया की शक्तिशाली कॉरपोरेशनों की ताकत के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है।